तान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। ऐसा कहना है हमारे ऋषि मुनियों का, साधु संतों का। भारतवर्ष की भूल पर जिस भी मानव ने जन्म लिया है वो अपने आप में अहम रहस्यमय मैं परमात्मा हूँ ऐसी सोच लेकर ही वो जन्म लेता है, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि किसकी है? संतों की भूमि। यहाँ पर त्याग और बलिदान की गाथाएं लिखी जाती हैं। हम बात करते हैं रामायण के सबसे एक जो वीर पात्र जो अपने आप में कभी भी आगे नहीं आया, लेकिन जिसके बिना रामायण अधूरी है। भगवान राम को वनवास हुआ, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने सोचा कि मेरे भाई राम जा रहे हैं वनवास, मैं महल में रहकर क्या करूँगा। वो अपनी माता सुमित्रा के पास उन्होंने आगे लेने गए कि मैं भी अपने भैया राम के साथ वनवास में उनके साथ रहूँगा। माता सुमित्रा ने सहर्ष आज्ञा दी, बोली मैं भी यही चाहती थी। अब मैं बात को संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मेघनाथ जो विश्व का ऐसा एक शक्तिशाली योद्धा जिसने इतने असंख्य वरदान प्राप्त कर लिए थे कि जिसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन हम सभी ने देखा भीषण युद्ध हुआ और वीर लक्ष्मण ने मेघनाथ को संहार किया, वध किया उसका। जब बाद में बात चली कि इसका संहार कैसे हो पाया, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता था सृष्टि का योद्धा, तब वहाँ पर ऋषि मुनियों ने तर्क दिया कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक बिना पूरा संयम और सदाचार से फलाहार करते हुए पूरी अपनी नित्य व्रत की मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन यापन करेगा, वही व्यक्ति मेघनाथ का संहार कर पाएगा। कहते हैं कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष वनवास में एक मिनट के लिए भी नींद नहीं ली। रात में जब उनके भैया राम और माता सीता विश्राम करते थे, वो अपना धनुष बाण लेकर उनकी प्रहरी की तरह उनकी रक्षा में सदैव रहते थे। दूसरी बात करते हैं आचार्य चाणक्य, बिल्कुल साधारण परिवार के वो भी, जिन्होंने मगध के सम्राट को चेतावनी दी कि आप अपनी विलासिता का जीवन दूर करो वरना विदेशी शक्तियां आकर इस देश पर कब्जा कर लेगी। लेकिन मगध का सम्राट उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने आचार्य चाणक्य को राज दरबार में अपमानित किया। आचार्य चाणक्य जब गिरे तो उनकी बालों की शिखा जो होती है वो पंडित मानते वो खुल गई। उसी समय उस दरबार में आचार्य चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, अब मैं अपनी शिखा को तब बांधूंगा जब इस मुगल साम्राज्य के विलासी सम्राट का नाश करूंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त नामक एक छोटा सा नौजवान जिसके अंदर एक अद्भुत संकल्प शक्ति थी उसको अपना शिष्य बनाया, उसको सारी युद्ध कलाओं का प्रवीण बनाया और उसी अपने शिष्य चंद्रगुप्त को साथ लेकर मगध के विशाल सम्राट को धराशायी किया, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। हिंदुस्तान का इतिहास ऐसे ही अनेकों वीरों का इतिहास है। वर्तमान में हम देखते हैं हमारे सामने चित्र लगाए पीछे किसका? नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल साधारण परिवार में जन्म लिया। कई लोग तो इनको भगवान का अवतार कहते हैं, कहते भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठाया। उसके बाद में तर्क देते हैं कि हमारे मोदी जी ने राम मंदिर की जो परेशानी चल रही थी 500 वर्षों से उसको इतने सहज भाव से पूरा कर दिया कि वो मालूम ही नहीं हुआ कि इसको पूरे देश में पूरी तरह का अमन चैन नहीं बना रहा, कोई दंगा भी नहीं हुआ। और आज राम मंदिर अपने भव्य स्वरूप को लेकर पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन उसका आनंद लेते हैं। और देखते हैं कि धारा 370 के कारण हमारे कश्मीर से सारे कश्मीरी पंडित वहां से भगा दिए गए, हजारों की संख्या में उसका संघार कर दिया गया। सैकड़ों नारियों को, बहनों को, हमारी को उनके मतलब पूरी तरह से उनकी इज्जत को खराब किया। वो ऐसा क्षेत्र बन गया था जो पूरे भारत के लिए नासूर बन गया था। लेकिन वर्तमान का कश्मीर आप धारा 370 को जिस दिन उन्होंने हटाया, एक हमारे भारत के नेता कहती थी धारा 370 हटी तो इस देश में खून की नदियां बह जाएगी। लेकिन हमारे मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि आज का कश्मीर हमारा आप और हम जाकर वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में टूरिज्म में वहाँ पर जाकर उसका आनंद लेते हैं। वर्तमान का भारत किसका भारत है? मोदी जी का भारत। ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे देश में जो 26/11 का हमला हुआ, विदेश से आकर आतंकवादियों ने हमारे मुंबई को लहूलुहान कर दिया, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। परिणाम क्या हुआ? कुछ लोगों ने मशाल जलाई, कुछ लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई इसका कदम नहीं मिला। हमारे देश के कुछ सैनिकों को घात लगाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मार गिराया। हमारे देश के वीर सैनिकों ने मोदी जी के नेतृत्व में क्या किया? पाकिस्तान में जाकर उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, नहीं तो नाबूद
अमेरिका को जाकर कहना पड़ा पाकिस्तान को कि भारत के साथ छेड़खानी करना बंद कर दो, वरना तेरा वजूद दुनिया से ये खत्म कर देंगे। वर्तमान का भारत किसका है? मोदी जी का भारत। इस समय हम आजकल क्या देख रहे हैं? आजकल हम देख रहे हैं पूरे विश्व में चारों तरफ से युद्ध के बादल छा रहे हैं। जगह जगह हम प्रतिदिन देख रहे हैं बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े हमले, बड़े बड़े जो है जो नरसंहार की हम खबरें अखबार में प्रतिदिन देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान इन सभी घटनाओं के होने के बावजूद भी पूरी तरह से शांति में है, पूरी तरह से खुशहाली में है। हम अपना जीवन बड़े आराम से, बड़े प्रेम से, बड़ी शांति से और कुशलता से कर रहे हैं। कारण क्या है? हमारे देश का नेतृत्व एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। वो व्यक्ति जो परमात्मा की मर्यादा को अपने साथ लेकर चलता है। हम सभी ने देखा व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मोदी जी के सम्मान में एक बहुत बड़ा प्रतिबोध किया, केवल मोदी जी के लिए। मोदी जी उसमें अपनी टीम को लेकर गए तो उन्होंने तरह तरह के प्रतिबोध, तरह तरह के भारतीय व्यंजन बनाए गए, सुस्वादिष्ट दक्षिणी व्यंजन, पंजाबी व्यंजन, अन्य राजस्थानी